राधे। ऐसे कितने भक्त हैं जो चाहते हैं सच में कि उनको श्री वृंदावन धाम का अखंड वास प्राप्त हो। ऐसे कितने सारे भक्त हो गए शायद जो चाहते हैं कि हम अपनी किशोरी जी के निजी धाम में रहे, उधर ही रह करके हम भजन करें। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो चाहते हैं वृंदावन वास मिल जाए, बरसाना वास मिल जाए। दोनों में से एक का भी अगर वास मिल जाता है तो ये मान सकते हैं कि किशोरी जी की प्रत्यक्ष रूप से अनुकंपा और कृपा एक संग है, अत्यंत कृपा पर है। क्योंकि ब्रज में जाता भी वही है जिस पर श्री राधा रानी की असीम कृपा हो, और ब्रज में अगर कोई रह ले उसको अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो ये मान लीजिएगा आपने इसी जन्म में श्री राधा रानी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी कर लोगे और प्रत्यक्ष रूप से आपने श्री राधा रानी को पा लिया। अब अखंड वृंदावन का वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको दो चीजें बता सकती हूँ। आप जोन सा चाहे वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके अखंड वृंदावन वास प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो किशोरी जी की कृपा से ही कर पाओगे, लेकिन जो संत जन कहते हैं हम आपको वही बताएंगे। देखो, पहला बताया है कि अगर कोई चाहता है वृंदावन का अखंड वास प्राप्त हो तो ऐसे भक्त को रूटीन से डेली कम से कम 3 से 4 लाख राधा नाम जाप की सेवा करनी चाहिए। जिसके मन में भी इच्छा एक बार भी उत्पन्न हुई है कि हमको वृंदावन अखंडवास प्राप्त करना है, हमको ब्रज में ही रहना है। आप ब्रजवासी तो नहीं हो, लेकिन आपको ब्रज में ही रहना है हमेशा के लिए। जब तक आपके अंतिम श्वास समाप्त मतलब अंतिम श्वास ना हो, तब तक आपका जो अंतिम श्वास हो वो ब्रज में ही निकले। तो ऐसे भक्तों को जरूर से जरूर हर रोज रूटीन से 4 से 5 लाख, 3 से 4 लाख भी आपका नाम जाप चलेगा। अगर ये दिव्य सेवा कर लेते हो तो आपको श्री जी की कृपा प्राप्त होगी, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। उसके उपरांत आप वृंदावन में अखंड वास प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि नाम से ही आप धाम को भी प्राप्त कर सकते हो। नाम में प्रबल शक्ति होती है, नाम के अंदर वो पावर होती है जिससे आप अपनी जो आत्मा है उसको और दिव्य बना सकते हो। नाम के अंदर वो पावर होती है जो हमारे पिछले कर्माज होते हैं, जो बैड कर्माज होते हैं, वो पूर्ण रूप से साफ हो जाते हैं। कैसे? लेकिन राधा नाम जाप से। अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ। देखो, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको ब्रज का वास चाहिए ऐसे भक्तों को जरूर से जरूर गुरु दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त है तो थोड़ा सा आपके लिए असंभव हो जाएगा। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक आपको ना किशोरी जी ना ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं होगा। और जैसे ही गुरु कृपा प्राप्त हो गई, गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई, तो फिर बाकी सब गुरु संभाल लेते हैं। आप नाम के आश्रित रहो, गुरु मंत्र के आश्रित रहो, शास्त्रों के आश्रित रहो, सेवा के आश्रित रहो, और जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। बट ऐसे भक्त के अंदर भौतिक चीजों को लेकर के कोई ज्यादा अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। भौतिक चीजों में ज्यादा लुप्त नहीं होना है। अपने आप को भौतिक वस्तुओं से ज्यादा अटैच करके नहीं रखना है। अपने आप को बांधना नहीं है भौतिक वस्तुओं के साथ में। रहो बीच में, लेकिन बांधो नहीं अपने आप को। अपना नियम बना लो कि अपने को तो ब्रज का ही वास चाहिए, और जिनको ये नियम बना लेता है ना उनको ब्रजवास मिल जाता है। दो ही काम करो, एक राधा नाम जाप और दूसरा गुरु मंत्र जो मिला होता है, गुरु आश्रित रहो, सेवा करो। इसी से आपको वृंदावन वास प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, कुछ दोहे भी होते हैं, अगर आप उनको जाप कर लेते हो, उनको बोल लेते हो डेली रूटीन से, तो भी आपको वृंदावन का वास प्राप्त हो जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कौन कौन वृंदावन वास प्राप्त करना चाहता है कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे राधे।